भाई जब मैंने फर्स्ट एपिसोड में ही सुकुना को बेइज्जत होते हुए देखा, मुझे लगा ये कैसा किंग ऑफ कर्सेस है जो आते ही गोजो की गेमिंग चेयर बन गया। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, क्योंकि शिबुया में जो इसने आतंक मचाया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये तब शुरू हुआ जब शिबुया में इन दोनों लड़कियों ने पता नहीं क्या सोचकर यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिला दी। तभी यहाँ एंट्री होती है जोगो की। हाय गर्ल्स, मैं हूँ जोगो, नाम तो सुना ही होगा, पर लड़कियाँ उसे उसकी छोटी हाइट की वजह से इग्नोर कर देती है। लेकिन भाई अपना मेल ईगो की वजह से उन्हें जला देता है और अगले ही पल वो सुकुना को पूरी 10 उंगलियां खिला देता है। तभी जोगो की नजर वापस लड़कियों पर पड़ती है जो पता नहीं कैसे पर अब भी जिंदा थी, और फिर से उन्हें जलाने की सोचता है। पर ऐसा करने से पहले ही सुकुना ने उसका हाथ काट दिया। अब एक झांट भर का आदमी मुझे अपने गंदे हाथों से छुएगा। और ये सुनकर जोगो की फट के 4 हो गई और वो सीधा लड़कियों के पल्लू में जाके छुप गया। पर इन तीनों को इतनी भी अकल नहीं कि किंग ऑफ कर्सेस के सामने सिर झुकाना होता है। और जब तक इनको ये रियलाइज हुआ तब तक जोगो को एक नया हेयर कट मिल गया जिसमें उसके पैसे भी नहीं लगे। और तो और इतने इंटेंस माहौल में इन छपरी लड़कियों की हिम्मत तो देखो। सुकुना से सौदेबाजी करने लगी कि हम तुम्हें तुम्हारी एक और फिंगर का पता बताएंगे, बदले में तुम्हें कंजाकू को मारना होगा। पर सुकुना का सामान 1000 साल पुराना होने की वजह से उसे लड़कियों से बात करनी नहीं आती और वो सीधा डोमेस्टिक वायलेंस पर उतर आया, जहाँ उसने इन दोनों लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बचा 9XM का छोटू। भले ही ये दिखने में चूतिया हो, पर ये दिमाग से बहुत तेज है, क्योंकि ये सुकुना के सामने चुप बैठा रहा। और इस चीज से इम्प्रेस होकर सुकुना इसके सामने एक डील रखता है कि अगर तूने मुझे एक भी बार हिट कर दिया तो मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा। ये सुनते ही जोगो के बंद कान भी खुल गए और ये दोनों लड़ने लगे। पर फाइट शुरू हुई नहीं कि सुकुना ने इसका सैलेड बनाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जोगो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, वहीं सुकुना इतना हरामी एक हाथ जेब में डालकर जोगो के मजे ले रहा था। और हद तो तब हो गई जब सुकुना ने इसे बास्केटबॉल की तरह जमीन पर पटक दिया और लेकर ऐसे गया जिसे ब्लिंकिट का पार्सल हो। इतनी डिसरिस्पेक्ट होने के बाद जोगो भाई ने निकाला अपना मेन अटैक, जो था एक मीटियोर, जिसे देखकर पांडा और कुसाकाबे पतली गली से निकलने वाले थे। लेकिन सुकुना अपनी फाइट छोड़कर इन दोनों की भी लेने आ गया। अरे मैंने सुना है गोजो एक 6 साइज यूजर है, क्या सच में उसका 6 इंच का है? भाई ऊपर से मीटियोर गिर रहा है और सुकुना की मस्ती तो देखो। कहता है जब तक मैं ताली ना बजाऊं तब तक हिल मत जाइयो। और ताली बजते ही दोनों ने शिबुया छोड़ दिया। इतना बड़ा मीटियोर गिराने के बाद जोगो को लगा कि उसने सुकुना को मार दिया, पर सुकुना को एक खरोंच तक नहीं आई और उल्टा उसके पीछे रामदेव बनकर बैठा था। और ले बच्चा कितना खुश हो रहा है, चल अब इसको रोक के दिखा। और उसके बाद जोगो का कबाब बना देता है। वहीं मेगुमी ने इसके लिए माहोरागा को समन कर दिया। मेगुमी तो ऐसा बंदा है जो अपनी शादी की रात में भी माहोरागा को बुला ले। खैर, माहोरागा की प्रेजेंस को सुकुना इंस्टेंटली सेंस कर लेता है और अब होता है शिबुया में मौत का नंगा नाच। इन दोनों की फाइट को 2 सेकंड भी नहीं हुए कि सुकुना कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाने लगा जैसे कोई मूवी चल रही हो। मुझे लगता है कि सुकुना को सबसे ज्यादा मजा माहोरागा से लड़ने में ही आया, क्योंकि इतनी भयंकर फाइट के बीच सुकुना को माइकल जैक्सन की याद आ रही थी। और तो और इतने लोगों को मारने के बाद पछतावा तो छोड़ो, उल्टा उन्हीं की मौत पर उन्हीं को थैंक्स बोलता है। मतलब कोई कितना ही गिरा हुआ हो सकता है। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आई जब इसने माहोरागा को काटना शुरू किया। और कट गया क्या इसका? ओह अच्छा, उंगली है। लेकिन माहोरागा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि ये सुकुना के हर अटैक को अडेप्ट कर ले रहा था। तो फिर सुकुना ने फाइनली अपना डोमेन खोलकर माहोरागा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खत्म कर दिया। और जाते जाते इसने यूजी को कंट्रोल वापस दे दिया ताकि वो शिबुया में अपने हाथों से हुई तबाही को देख सके। अब तुम खुद ही सोचो कि सुकुना आखिर कितना बेरहम है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।